Hello students, now time for chapter 4, Animals in Transport. In this chapter we will study about the animals used in transport today. अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे उन एनिमल्स के बारे में जो एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं. इन द पास्ट मैन ट्रेवल्ड ओनली ऑन फूड. They carried their loads themselves. Later, they learned to domestic animals. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील बाउट अ रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट. यानी कि पहले पास्ट टाइम में क्या होता था कि जो पीपल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ फूड पर ही डिपेंड रहते थे, उसी पर ही ट्रैवल करते थे और जितना भी उनका लोड होता था वो अपने ऊपर वो उस लोड को कैरी करके जाते थे. एंड फिर वो एज ए डोमेस्टिक एनिमल की तरह वो वर्क करते थे. और एंड बाद में क्या हुआ, उसका इन्वेंशन हुआ था व्हील का, जो कि एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ किया गया था. The carts fitted with wheels were used to carry people and goods from one place to another. These carts were pulled by animals. यानी कि जो कार्ट थे उनको फिट किया गया था व्हील्स में और उसको पीपल ने उसे यूज़ किया था ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें या उनका जो लोड है, जो उनका सामान है वो उस पर रखें और एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें. एंड जो उन्होंने कार्ट बनाया था उसको जो खींचते थे वो एनिमल्स लाइक काव, हॉर्स, ये सब उन एनिमल्स को खींच कर लेकर जाते थे. देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पास्ट, जो पहले ट्रांसपोर्ट थे वो क्या क्या थे. When we were young, tangas, camel carts and block carts were the main modes of transport in towns and cities. We can still see them in small towns and villages. इनके पहले जो तांगास थे, कैमल कार्ट थे, ब्लॉक कार्ट थे, जो कि एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते थे टाउन्स में, सिटीज़ में. एंड उन्हें स्मॉल टाउन और विलेज में भी उन्हें देखा जाता था, इनके वहाँ पर भी उन्हें एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता था. एनिमल्स यूज इन ट्रांसपोर्ट टुडे. एनिमल्स आज जो यूज़ किए जाते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट वो क्या है, जैसे देखिए एलिफेंट्स. इन द फॉरेस्ट एलिफेंट्स हेल्प टू मेक हैवी लॉग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो एलिफेंट्स हैं उन्हें जंगलों में यूज़ किया जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर एलिफेंट क्या करता है, जो हैवी लॉक्स होते हैं जो ट्रीज़ को कट करते हैं, उनका जो स्टेम होता है उनको वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर के जाता है. कैमल, द कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट. इट इज़ वेल एडजस्टेड टू डेजर्ट कंडीशंस. इट कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज. इट कैन ईजी विदस्टैंड द हीट ऑफ द डेजर्ट. एंड वो कई टाइम तक लॉन्ग टाइम तक यानी कि कई दिनों तक विदाउट फूड एंड वाटर यानी कि बिना पानी के खाने के रह सकता है और वो जो डेजर्ट में इजीली चल सकता है. इन माउंटेन्स एनिमल्स सच एज डंकी, यक्स एंड म्यूल्स आर यूज टू कैरी लोड्स. और जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पर जो एनिमल्स जैसे डंकी, यक्स एंड म्यूल्स का यूज़ किया जाता है लोड को कैरी करने के लिए. At special occasion, bridegroom rides on a decorated horse in his marriage. Sometimes buggy और रथ is also used. तो स्पेशल ओकेशन होते थे, जैसे किसी की शादी है तो ब्राइडग्रूम यानी कि दूल्हा दुल्हन को एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बिठा करके ले जाया जाता था और कभी कभी बुग्गी या रथ का भी यूज़ किया जाता था. डॉग एंड reindeers आर यूज टू पुल wheelless carts called sledges in regions where the land is covered with ice and snow. डॉग एंड रेनडियर का यूज़ किया जाता है उन्हें पुल करने के लिए, कार्ट्स को पुल करने के लिए, जिसे बोलते हैं स्लेड्स. और इनमें क्या होता है कि जो एरिया होता है वो आइस एंड स्नो से कवर्ड रहता है, इसलिए वहाँ पर डॉग्स एंड रेनडियर का यूज़ किया जाता है. इन द एनिमल सेंचुरी टूरिस्ट और एन एलिफेंट सफारी इंजॉय वॉचिंग एनिमल्स. वहाँ पर क्या करते हैं, एलिफेंट की सफारी भी करते हैं, यानी कि एलिफेंट पर बैठ करके वो इंजॉय करते हैं, सभी एनिमल्स को, अदर्स को देखते हैं, उस पर बैठ करके इंजॉय करते हैं. एज यू नो, ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ योर कंट्री आर गिवन ब्रेवरी अवार्ड्स ऑन रिपब्लिक डे. जैसा आप जानते हैं जो ब्रेव बहादुर बच्चे होते हैं हमारी कंट्री के, उन्हें ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी का अवार्ड दिया जाता है रिपब्लिक डे पर. दे आर also ride beautifully decorated elephants to take part in the Republic Day parade. You ride a camel or an elephant at some fairs and amusement parks as well as.
यानी कि जो उन्हें राइड किया जाता है, यानी कि उन्हें एलिफेंट्स पर बैठा करके रिपब्लिक डे पर जो परेड निकलती है उन पर उन्हें बैठाकर उनकी सवारी कराई जाती है। उस पर एलिफेंट एंड कैमल का भी यूज़ किया जाता है, जिस पर एलिफेंट एंड कैमल्स पर ब्रेवरी चिल्ड्रन को बिठा करके राइड कराई जाती है, इनको घुमाया जाता है, जो कि परेड का हिस्सा होते हैं। केयर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की केयर। टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर डोमेस्टिक एनिमल्स। हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हमें अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखना चाहिए। गिव देम प्रॉपर फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें उन्हें अच्छा फूड देना चाहिए और साफ़ पानी देना चाहिए पीने के लिए। Give them proper shelter. A shelter protects them from heat, cold and rain. Clean their shelter regularly. उन्हें हमें एक अच्छा सा शेल्टर देना चाहिए और उस शेल्टर को वो शेल्टर उन एनिमल्स को हीट, कोल्ड एंड रेन से बचाता है और उनके शेल्टर को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। कीप देम क्लीन बाय गिविंग देम अ गुड बाथ रेगुलरली। उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हम साफ़ सुथरा तभी रख सकते हैं जब हम एनिमल्स को डेली बाथ कराएंगे, उनकी नहलाएंगे। डू नॉट फोर्स दैम टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, बी काइंड टू दैम। हमें उन एनिमल्स को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है वर्क करने की तो उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। जिस एनिमल की जितनी कैपेसिटी हो उसी के अकॉर्डिंग उससे काम करवाना चाहिए। हमें उनके साथ दयालु रहना चाहिए। डू नॉट बीट एनिमल्स व्हेन दे रिफ्यूज़ टू वर्क। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट दे मे बी इल इंजर्ड और टायर्ड। हमें उन एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए जब वो काम करने से मना कर दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो काम करने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो बीमार हैं, वो बहुत थके हुए हैं या उन्हें इंजरी हुई है। When an animal falls sick, take it to a veterinary doctor for treatment. अगर एनिमल बीमार हो जाता है तो हमें उसे वेटरिनरी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। Make sure that the hoofs of animals like horse are protected with horse shoes. जो हमें ये ध्यान भी रखना चाहिए कि उन एनिमल्स का जैसे हॉर्स है उसका जो हूफ्स है वो सही हैं या नहीं, दैट इज़ हूफ्स, यानी कि हॉर्स जो जिन्हें बोला जाता है हॉर्स शूज़। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।